नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम इस वीडियो में त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, यह एक ज्योतिर्लिंग है, शिव जी को समर्पित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। इसमें ये कहा जाता है इस मंदिर में कि जो शिवलिंग है वो कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, वह स्वयं प्रकट हुआ है। मतलब किसी ने उसको स्थापित नहीं किया है, वो वहाँ पर स्वयं ही प्रकट हुआ है। और कहा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वह शिवलिंग जो है वो धरती में समाता जा रहा है और जब यह शिवलिंग बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा तो कलयुग का अंत आ जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। त्र्यंबकेश्वर के अलावा वहाँ पे कृष्णेश्वर और भीमाशंकर 2 और ज्योतिर्लिंग भी हैं। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के जिन्होंने दर्शन किए हैं और वहाँ जाने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा प्रतीत होता है, भगवान के प्रति आपको कैसा महसूस होता है। अब त्र्यंबकेश्वर का नाम त्र्यंबकेश्वर कैसे पड़ा? त्र्यंबक मतलब त्रिमुखी। इसे यहाँ पे त्रिमुखी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 3 छोटे शिवलिंग हैं जो कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जो शिव जी हैं उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को तीनों देवताओं का संयुक्त रूप से वास करने वाला भी माना जाता है और यह बहुत ही एक पवित्र ज्योतिर्लिंग है। ऐसे तो यहाँ पर अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग रहस्य हैं। समय के साथ साथ बहुत ही विभिन्न विभिन्न कथाएं और जो है बड़े बुजुर्ग हैं हमारे आसपास के, उनसे अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। इस ज्योतिर्लिंग को गोदावरी नदी का उद्गम भी कहा जाता है। मंदिर के पास कुशारवत कुंड है जिसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। यह कुंड गौतम ऋषि और गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि पर झूठा गौ हत्या का आरोप लगाया गया था, जिससे वे पापमुक्त होने के लिए तपस्या करने लगे। उनके आश्रम में वर्षा नहीं हो रही थी, इसलिए ऋषि ने वर्षा देवता वरुण से भी प्रार्थना की। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा, जिससे गौतम ऋषि को गौ हत्या के पाप से भी मुक्ति मिली और भगवान शिव ने ऋषि को निष्पाप घोषित कर दिया और वरदान दिया कि वे स्वयं उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करेंगे। भगवान शिव की इच्छा से ही देवी गंगा भी वहां प्रकट हुई और गौतमी नदी के रूप में बहने लगी, जिसे गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर काल सर्प दोष और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से इसको माना गया है और इन दोषों को दूर करने के लिए यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपको ये जानकारी पहले थी? इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। बोलिए जय शिव शंकर।